ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। रांची में महिला सम्मान और संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए मदरसा फैजुल इस्लाम मुड़मा के नेतृत्व में सोमवार को पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मदरसा के सभी बच्चे और बच्चियां, स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वक्ताओं ने कहा कि हाल ही हिजाब खींचने की घटना महिलाओं के सम्मान, गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। समाज सेवी समीर अली ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने सरकार से महिला सम्मान से जुड़े मामलों में सख्त, निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शन के दौरान उपस्थित लोगों ने महिला सम्मान की रक्षा करो, संविधान का अपमान नहीं सहेंगे और हिजाब हमारी पहचान है जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। मदरसा के बच्चों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि महिलाओं के सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो पार्टी भविष्य में भी लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे समीर अली उर्फ मुन्ना, मौलाना अनवर उल हक, समाज सेवी अहमद, समाज सेवी आदिल हसन, रियाज अंसारी, भीम सिंह, हबीबुल अंसारी, कलामुद्दीन अंसारी, यूनुस अंसारी, गुलजार अंसारी, रेहान तौसीफ, शमीम, नसीम, मन्नू, इफ्तिकार आलम एवं मदरसा के सभी तलबा और ग्रामीण उपस्थित रहे। थे कि अगर आपके साथ नाजेबा हरकत वहाँ पे की गई, लेकिन आपको हम इज्जत के साथ बैठा रहे हैं, 3 लाख का सैलरी देने का अनाउंसमेंट कर दिया, नौकरी दे रहा, तो ये तो नीतीश कुमार के ऊपर चमेटा है, उसके गाल के ऊपर थप्पड़ है कि आपको ये करना चाहिए। आप एक सर्टिफिकेट दे रहे थे, उसके बजाय आप जो है उसके हिजाब को खींच दिए और केंद्र यहाँ झारखंड सरकार के मंत्री बोला के बोल रहे हैं कि आपको मनचाही नौकरी देंगे, 3 लाख रुपए सैलरी देंगे, फ्लैट देंगे। ये तो नीतीश कुमार के जो है थप्पड़ का काम करें। अच्छा, एक बात है कि झारखंड सरकार विशेषकर बगल में आपका राज्य है, अल्पसंख्यकों के प्रति काफी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। झारखंड में जैसे सरना आदिवासी है, मुस्लिम आदिवासी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड हो चाहे बिहार हो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हो, जहाँ पे भी अल्पसंख्यक की बात नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसके भी, चूंकि औरतें तो पर्दा के लायक है ना, किसी के खिलाफ भी अगर इस तरह का जेवा हरकत दिया जाएगा ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों की बात नहीं है, चाहे जिस कौम की हो, चाहे अगर मुस्लिम भी हो। अगर आप देखते होंगे यूपी तरफ कि अगर मुस्लिम औरतें जो है अपना सर को ढक के साड़ी पहनती, पूरा ढक के रखती हैं, तो क्या आप उसका दुपट्टा को सर से खींच देंगे? हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान की बात नहीं है, सिर्फ इंसानियत को सरसार करने वाली बात है, इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि हिंदू कम्युनिटी में भी जो पर्दा करके आए, घूंघट करके आए, तो क्या मुख्यमंत्री भी ऐसा ही व्यवहार कर सकते थे? नहीं, ये हरकत तो बिल्कुल ना। और हमारे साथ यहाँ पे एक समाज सेवी मिराज अहमद जी जुड़ चुके हैं। सर, आज यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पुतला दान किया गया है, जो एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा गया, उसके विरोध में आज यहाँ पे राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया मुड़मा अंजुमन के बैनर तले आज यहाँ पर जो हिजाब खींचने का जो काम किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उसके विरोध में यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने यहाँ पर आने का काम किया है। और जहाँ तक इस्लाम की शहजादियों की बात है, इस्लाम की शहजादियों के लिए, उनके हक और हुकूक के लिए और उनकी पर्दापोशी के लिए, हिजाब के लिए हमें जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। इसे हम एक इंकलाब के रूप में देख रहे हैं, चूँकि अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर में ये हमला बराबर होते जा रहा है। और ये लगातार विगत वर्षों से, जब से एनडीए गवर्नमेंट हुई है और उनके जो अलायंस पार्टियां हैं, खास करके उनकी पार्टियों के मंत्री निषाद जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि सिर्फ नकाब ही ने छुआ गया था, नकाब के अलावा किसी तरह का अगर किसी और अंग को छुआ जाता तो आप लोग क्या करते? उन्हें शर्म आना चाहिए, उन्हें अपने बातों पर आकर इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा बात वो किए हैं वो काफ़ी निंदनीय है और ये सरकार भी संज्ञान लेने का काम करे। और जहाँ तक जाने की बात है, हम लोग इसके लिए
FIR दर्ज करेंगे, हाईकोर्ट जाने का काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे इस्लाम की शहजादियों की जगह जगह पर बेइज्जत हो। आज वो डॉक्टर मजबूर हो गई और बिहार छोड़ने के लिए मजबूर हो गई, वो कलकत्ता शिफ्ट हो गई। क्या ये अन्याय सहनीय है? ये अन्याय किसी भी तरीके से सहने के लायक नहीं है। मैं इतना ही बात कहता हूँ आपको, और सभी इस्लाम की शहजादियों के लिए हम लोग खड़े हैं जब तक रहती दुनिया। आज यहाँ पर जो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पुतला दहन किया गया है, क्या कहेंगे आप? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया है, ये हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कोई भी धर्म के महिला हो, इस तरह का व्यवहार जिस तरह किए हैं मुख्यमंत्री, ये बहुत ही बड़ा पाप और गुनाह का काम किए हैं। सर, आज विधानसभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है, और क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जिसमें आयुष चिकित्सकों का नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था, उसमें एक धर्म विशेष की महिला का चेहरा से जो हिजाब नोचा गया बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा, बहुत ही अफसोसनाक और निंदनीय घटना घटी। और उसी के विरोध में जितने भी नया सराय ग्राम के देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आज ग्रामीण उपस्थित हुए। तो हम एक हैं। नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया और विरोध जताया गया। ये जो पुतला दहन किया गया, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को? नीतीश कुमार और उनके जैसे सोच रखने वाले तमाम नेताओं मंत्रियों को यही इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने किसी एक औरत का पर्दा नहीं नोचा है। उत्तर भारत, बिहार, यूपी और झारखंड समेत उत्तर भारतीय सभ्यता संस्कृति है। मुस्लिम महिलाएं अपने चेहरे पे हिजाब करती है, जबकि हिंदू महिलाएं जो है वो घूंघट करती है और अपने पति के अलावा जितने भी पराये मर्द होते हैं उनसे वो पर्दा करती है। और नीतीश कुमार और उनके जैसे सोच रखने वाले नेता और मंत्री जो है, इस घटना के मार्फत उस पर्दा प्रथा पर, भारतीय सभ्यता संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास किए, जिसका इस कार्यक्रम के जरिए विरोध किया गया। और इस कार्यक्रम के जरिए उन तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आपने जो गलती किया है उसके लिए आप सार्वजनिक रूप से सामने आकर माफ़ी मांगे। और हमारे साथ और एक मुलमा अंजुमन के सेक्रेटरी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि सर, आज यहां पे जो पुतला दहन किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि आज पूरे देश में जो है उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, और ये जेबा नहीं देता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और इतना नाजेबा हरकत करे, वो भी औरतों की हिफाजत के बारे में बोलते हैं कि औरतों बचाओ, दीन पढ़ाओ। लेकिन आज देखिए जस्ट इसका उल्टा हो रहा है कि औरतों का हिजाब खींचा जा रहा है। ठीक है, मॉब लिंचिंग है, बहुत सारे घटनाएं होती है, उसको तो बर्दाश्त हम लोग करते गए, लेकिन अब हद से ज़्यादा हो गया कि अब औरतों का जो पर्दा खींचा जा रहा है। हमारे इस्लाम में जो है, हमारे इस्लाम में पर्दे का जो है एहतमाम करना फ़र्ज़ है, और हम इस्लाम से समझौता नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी तरह से नहीं कर सकते हैं। हम अगर हमारी औरतों पे, हमारे इस्लाम पे अगर आँच आ जाए तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में माहौल कितना गर्मा गया है, और ये आप जो है देश चलाएंगे क्या? आप औरतों की हिफाजत क्या करेंगे? इस तरह से आप पूरे जो है औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, खास करके नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं कि आप होश में आ जाओ, वरना तख्ता पलटने में हम लोग को देर नहीं लगता है। आप समझ लीजिए। मुर्दाबाद। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता दानिश की रिपोर्ट। रांची में आयोजित ये शांतिपूर्ण पुतला दहन कार्यक्रम महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के प्रति समाज की जागरूकता को दर्शाता है। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और अनुशासित तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।